बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सब पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी यहाँ पर टॉपिक डाइजेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ च्यूइंग फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस विच कांट बी एब्जॉर्ब। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग कितना ज्यादा चुबाते हैं। जब हम लोग फूड अंदर लेके जाते हैं, जो कोई रोटी खाने वाला ही है उसको हम लोग कितना ज्यादा चुबाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो हम लोग चुबाने के बाद जब हम लोग अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के, तो वो फिर भी वो अनच्यूड होता है, वो चुबाया हुआ नहीं होता सही से। दीज पीसेस ऑफ फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं कि फिर ये जो फूड के जो छोटे छोटे जो पीसेस हैं, ये फर्दर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, जब वहां पर जाके छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। डाइजेशन इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम। अब डाइजेशन के अंदर जो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर से एक ऑर्गन के अंदर से केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे स्टमक रिलीज करता है वो केमिकल, और उस केमिकल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो ये जो केमिकल का रिलीज होना और उसको अंदर और उस केमिकल ने अपने एक डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करना, वो कहते हैं इसको। उस तरह के जितने भी केमिकल्स निकल रहे हैं उसको हम लोग कह देते हैं एंजाइम्स हैं। क्या है ये? एंजाइम्स हैं। एंजाइम कंसर्न विद डाइजेशन आर कंटेन्ड इन द डाइजेस्टिव जूस विच आर मिक्सड विद फूड एट वेरियस पॉइंट अलोंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फूड को के अंदर डाला जा रहा होता है जूस, ताकि फूड फर्दर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता चला जाए। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक बड़ी सी लंबी सी ट्यूब है के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, और इस लंबी सी ट्यूब को हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? दैट रन फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये हमारे माउथ से शुरू होती है और हमारे एनस तक खत्म होती है। प्लस अ फ्यू अदर ऑर्गन्स सच एज द लीवर एंड पेनक्रियास that produce and store digestion. Today we're going to learn about the digestive system and digestion. So that our body can make the most of the food we eat, it must first transform itself into a simple substance called nutrients. These nutrients are then transported by our blood around our body to be used and converted into energy. This food transformation process is called digestion and is done in the digestive system. The digestive system is a very long tube through which the food travels and is made up of the following parts. The mouth, this is where the digestive journey begins. The teeth both chop and grind up the food we eat. Once it has been made into a ball, it is pushed down the food pipe to the pharynx. The pharynx is a cavity which shares the digestive system with the respiratory system. It is from the pharynx that the food goes to the esophagus. The esophagus is a soft muscular tube that moves food further down to the stomach. The stomach is a widening of the digestive tube. It creates a movement which allows food with a mixture of gastric fluids. Once this process has been done, it then travels to the small intestine. Food is taken into the mouth where it is cut by a chisel-like teeth called incisor. अब वो कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले हम लोग फूड को मुंह में लेके जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले जो हमारे जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं छोटे छोटे पीसेस करने में, वो होते हैं इंसाइजर। सबसे पहले तो फूड इंसाइजर्स में जाता है, फिर प्री मोलर्स और मोलर वाले टीथ आ जाते हैं, जो कि हमारे साइड पे जो है, ये इंसाइजर फ्रंट वाले हैं और प्री मोलर साइड वाले टीथ है। आर फ्लैटर एंड हैव अ बम्पी सरफेस व्हिच ब्लेंड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। फिर हम लोग चबाते हैं जब फूड को, तो फिर ये हमारे फर्दर मोलर हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। स्लाइवा प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ इज मिक्स्ड विद द फूड व्हाइल इट इज च्यूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। फिर ये जो स्लाइवा जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे फूड के साथ मिक्स होता है, उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में करके हम लोगों को निगलने में मदद करता है। स्लाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट मेकिंग द फूड इजियर टू स्वॉलो। अब स्लाइवा क्या है? ये कहते हैं एक एडिशनल कंपोनेंट है बीच में फूड के, जो कि हमें मदद कर रहा है कि फूड को आसानी से निगला जा सके। इट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवा के अंदर एक कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? स्लाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? विच डाइजेस्ट स्टार्च इन द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड माल्टोज, जो कि स्टार्च फूड के अंदर मौजूद होगी उसको डाइजेस्ट कर देगा किसमें? तो अब डाइजेस्ट के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये स्टार्च maltose के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। The tongue roll the chewed food into the small balls called the balls, which is swallowed in the. So what is peristalsis and how does it work? Peristalsis is a process
by which food moves through the digestive tract in a wave-like motion. Using the circular smooth muscles which surround the esophagus, this wave-like motion propels food not only down into the stomach, but also continuing on into the small and large intestines. Keys to supporting digestive system function includes eating a lot of fiber in your diet. Fiber is a well-known promoter of peristalsis and helps food move through the system, ensuring healthy bowels and a lowered risk of intestinal cancer. आ जाते हैं हम लोगों का सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो सबसे पहली जो जगह है जहाँ पे हमारा निगलने के बाद जहाँ पे फूड जाता है वो हमारी ऑसोफेगस है। तो ऑसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब कंट्रैक्टिंग द माउथ ऑफ द स्टमक। अभी क्या है, एक छोटी सी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टमक के दरमियान जो रिलेशन है, फूड सबसे पहले ऑसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा। ठीक है, बॉल ऑफ फूड आर पुश्ड इनटू द स्टमक बाय पेरिस्टालसिस, नो डाइजेशन हैपन हियर। ऑसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ये बस यूँ कह दो कि यहाँ से वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर वो ट्यूब सी स्टमक तक जाएगी। ठीक है, इसके कोई काम नहीं होता, कि इसका सब काम होता है कि सर्व एज अ लिंक बिटवीन माउथ एंड स्टमक। ठीक है जी। अच्छा, स्टमक क्या आ गया, मैदा यानी कि हमारा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैदे का सब काम को अंजाम देना था जहाँ से वो केमिकल रिलीज होना था। ठीक है, स्टमक इज अ मस्कुलर सैक विथ वाल्व एट ईच एंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड into and out of the stomach, completely half digestion होकर in the stomach food is churned up by peristalsis and mixed with gastric juice। अब वो स्टमक जो है वो उसके स्टमक के अंदर हमारा फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। स्टमक क्या करेगा, एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा क्या होगा कि जो फूड को फर्दर डाइजेशन करेगा। गैस्ट्रिक जूस कंटेन प्रोटीन्स एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटेज एंजाइम मौजूद है। अब इस प्रोटेज एंजाइम का क्या काम है, विच बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसने क्या, प्रोटेज एंजाइम क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा किसकी, प्रोटीन की, यानी फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको निकाल लेगा और बाकी सारा रख देगा। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल अनवांटेड बैक्टीरिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक निकालेगा, एक एसिड निकालेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होगा कि हमारे फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल कर दे, खत्म कर दे।